नमस्कार साथियों, मैं गोविंद सैनी अशोक वाटिका यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक गार्डनिंग के रूप में नीम ऑयल का उपयोग है वो कैसे लें। ये हमारे गार्डन एरिया में एक नींबू का पौधा लगा हुआ है और ये कागजी वैरायटी का नींबू है। नींबू में सबसे बड़ी होने वाली बीमारी है वाइट मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी होती है। वो क्या करती है, इसकी जो कच्ची पत्तियाँ होती है, जो स्टार्टिंग ग्रोथ होती है, उस पर बैठ के और ये अपने अंडे देती है और बाद में इन पत्तियों को खा जाती है। और ये पूरी पत्तियाँ ऐसे देखो मुड़ के और एकदम से ख़राब हो जाती है। जो पौधे की ग्रोथ हो रही होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, नई ब्रांचेज निकलना बंद हो जाती है। ये बरसात के मौसम में होने वाले सबसे कॉमन बीमारी होती है नींबू के पौधे में। तो आप इसको प्रिवेंटिव स्टेज में ही इसको कैसे रोकें, इसके लिए हम नीम सीड ऑयल का उपयोग में लेंगे। नीम सीड ऑयल क्या होता है कि जो नीम का पेड़ होता है, उसका जो फल होता है निम्बोली, उसको कोल्ड प्रेस हाई प्रेशर पे और उसका तेल निकाला जाता है, जो कि कॉस्मेटिक और बागवानी ऑर्गेनिक बागवानी के रूप में उसका उपयोग है वो किया जाता है। नीम ऑयल क्या होता है कि ऑर्गेनिक होता है, उसके कोई भी प्रकार के साइड इफेक्ट है वो नहीं होते। मिलने को मार्केट में आपके पास हज़ारों प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड मिल जाएंगे, उनसे बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन केमिकल वाले फल फ्रूट तो आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो उनका फिर घर पे ऑर्गेनिक बागवानी करने का कोई मतलब है वो नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे जो आप बागवानी करते हो तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका उपयोग है वो करें। तो नीम सीड ऑयल होता है वो सबसे बेस्ट उनमें माना जाता है। तो काम में कैसे लेंगे, देखिए ये हमारे पास नीम ऑयल है, ठीक है। नीम ऑयल का सीधा सा उपयोग है, लगभग 3 से 4 लीटर पानी, उसमें 25 से 30 ml नीम ऑयल मिला के और ऐसे स्प्रे की बोतल से हम इसको स्प्रे कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लगभग 20 से 25 ml, ये लगभग 5 ml का ढक्कन है, इसमें है वो नीम ऑयल मिला लिया है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो आपको अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय में करना है, क्योंकि दोपहर के समय अगर आप करोगे तो पौधों की पत्तियों को जलने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो ये जैसे अब ये देखिए, आप पास से दिखाइए एक बार, ये जो नीम ऑयल है ये नीम ऑयल पानी में घुला नहीं है, ठीक है। तो आपको इमल्सिफायर के रूप में आप ये जो शैम्पू का पाउच होता है, ये थोड़ा सा शैम्पू की 2-4 बूंद इसमें डाल देंगे, या लिक्विड हैंड सोप होता है जो हम हाथ धोने में काम में लेते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो तेल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये पूरी तरीके से पानी है वो पानी में ये नीम ऑयल है वो घुल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में इसमें ये शैम्पू है वो डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये नीम ऑयल है वो अच्छे से इसमें पानी में मिक्स हो जाएगा। वरना क्या रहेगा, ये नीम ऑयल है वो पानी में मिक्स नहीं होगा और पूरा है वो इक्वली पौधों की पत्तियों पे डिस्ट्रीब्यूट है वो नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए अभी जो पानी पे तैर रहा था नीम ऑयल, वो पूरा का पूरा पानी में है वो मिक्स हो गया है अच्छे से। देखिए इस तरीके से नीम ऑयल के अंदर है वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। ये एक अच्छा फंजीसाइड होता है। तो पौधों के ऊपर जो वायरल जनित बीमारियां होती हैं या फंगस लगती हैं, जो वाइट मिलीबग होता है, एक एफिड्स होते हैं, वाइट मक्खी होती है, वाइट फ्लाइज होती हैं, वो जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है उनको प्रिवेंटिव स्टेज में, मतलब बीमारी होने से पहले ही है वो नीम ऑयल उनका उपचार है वो कर देता है। तो ये सबसे बेस्ट है वो इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो अब हमें क्या करना है, इस बोतल में और इस नीम ऑयल को ऐसे जो मिक्सर हमने तैयार किया है वो भर लेंगे। अब इस तरीके से बोतल में भरने के बाद ये जो स्प्रे होता है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 30 से 40 रुपये का इजीली। तो इससे अच्छे तरीके से स्प्रे है वो हो जाता है इस तरीके से, और घर पे ही आपको बोतल मिल जाएगी। तो आप को ज़्यादा इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से मिक्स करके और बाद में इस तरीके से इससे है वो आपको इसकी आगे से इसके नोजल को सेट कर लेते हैं। अब बाद में जो इफेक्टिव जो ज़्यादा पत्तियां प्रभावित पत्तियां हैं जिन पे ये रोग लगा हुआ है, उन पे आपको इस तरीके से स्प्रे है वो कर देना है, ठीक है। तो आपको जल्दी सुबह या शाम के समय कीजिए, तेज़ धूप में आपको उसको करने से बचिए और अच्छे तरीके से आपको, ये इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट दोनों के लिए ही सेफ है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक है, कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं होता। तो घर पे जो फलों के फूलों के जो पौधे हैं, आप उन पे नीम ऑयल का है वो स्प्रे कीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो एफिड्स होते हैं,
स्पाइडर माइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं पौधों के ऊपर है वो अपने अंडे देती है, तो उससे पौधे क्या होते हैं, पौधों की पत्तियां जलना स्टार्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती है, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये नीम ऑयल का स्प्रे है वो हर 15-20 दिन से आप करते रहिए। तो जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, आज वीडियो पहली बार शूट कर रहा हूँ, हालांकि मैं हर बरसात के मौसम में है वो लगभग 15 से 20 दिनों के गैप से ये नीम ऑयल का स्प्रे है वो करता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि नींबू के अंदर है वो अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है, और ओवरऑल रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। और हमें घर पे है वो ऑर्गेनिक जो नींबू हैं, बिना 0% केमिकल वाले नींबू है वो मिलते हैं। ठीक है, गुलाब को तो दिखाइए। अब ये जो गुलाब का पौधा देखिए, मैंने रिपोर्ट किया था इसको, मैं परचेज करके लेके आके इस गमले में लगाया था। तो देखिए इस पे भी है वो आप कीजिए। तो ये क्या होता है कि गुलाब के पौधे पे जो फंगस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो फंगस, ये फंजीसाइड, नीम ऑयल से बढ़िया फंजीसाइड है ही नहीं। तो आप इसको पानी में से डिजोल्व करके और स्प्रे कर दीजिए। अब इस तरीके से आपको लगभग 1.5 लीटर जो घोल था मैंने बनाया था, उस 1.5 लीटर घोल से पूरा का पूरा नींबू का पौधा है वो तर हो गया। इस तरीके से आपको स्प्रे कर देना है। और ये जो रोगग्रस्त भाग है इनको आप यहाँ से कट करके अलग भी कर सकते हो, लेकिन हमने स्प्रे कर दिया तो ये आगे से नई जो स्प्राउटिंग होगी उससे ये एकदम ठीक हो जाएगा पूरा। अब देखिए ये कागजी वैरायटी की नींबू है हमारे पास, देखिए इस पे नींबू के फल है वो, देखिए भर भर के नींबू के फल लगे हुए हैं और 100% ऑर्गेनिक है। इनमें किसी भी प्रकार का जो फर्टिलाइजर देता हूँ मैं घर पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करता हूँ, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, लीप कंपोस्ट, ये सब देता हूँ। और ये अच्छी वैरायटी है, देखिए ये नींबू के फल लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए ये नए फल है वो स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ये नींबू के है वो नए फल है वो लगे हुए हैं। तो ये मतलब बढ़िया से केयर करने का ये रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप अपने जब भी आप ऑर्गेनिक बागवानी करते हैं घर पे, तो केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग 0% में कीजिए, ज़्यादा उपयोग है वो मत कीजिए। धन्यवाद।